हमारा मज़हब एक अमन सलामती भाईचारा अखुवत का मज़हब है, लेकिन इस मज़हब के नाम को इस्तेमाल करते हुए हमेशा इस मुल्क के अंदर मुख्तलिफ़ औक़ात में जो है वो हमारे दीन के साथ भी खिलवाड़ होता रहा है। लेकिन हमारे दीन ने या हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं या उसमें हुस्ना है, उसमें कभी जो है वो इबादत गाहों को जलाना, जो गैर मुस्लिम्स हैं या उन लोगों के साथ कोई ज़्यादती करना, इवन हमारा मज़हब तो जानवरों के साथ भी हुस्न सलूक का हुक्म देता है। और चाहे कि यहाँ पर जो है वो इंसानों के साथ वो सलूक किया जाता रहा है मुख्तलिफ़ नामों के साथ। अब ये जो यंग लड़का है, ये अपने आप को मौलवी साहब कहता होगा, उसकी आप दाढ़ी देखें उसकी और उसकी ज़बान देखें। मतलब मेरे वैसे मतलब मैं तो खुद बहुत अपने आप को कभी मैंने मजहबी तो हम तो सोच भी नहीं सकते, हम तो मज़हब के पूरे पैराकार हो जाए बहुत बड़ी बात है। लेकिन गालियाँ दे के वो करके क्या किसी का वुज़ू सलामत रहता है? मिंबर पे बैठ के गालियाँ दी जा रही हैं, मिंबर पे बैठ के गंदी गंदी बातें हो रही थी। बहरहाल ये था ही था। अब ज़रा वो फुटेजेस लगाएं जिसके अंदर आम आदमी जलील हो रहा है और ये जो है ये दंदनाते फिर रहे हैं। पुलिस वालों को इन्होंने काबू में किया हुआ है और कितना माले गनीमत इन्होंने इसमें इकट्ठा किया, मैंने आपको वो भी बताना और दिखाना है आज। पंजाब में जो है वो दफ़ा 144 जो है उसको नाफिज किया गया है और किसी भी धरना इज्तिमा इसके ऊपर पाबंदी है। किसी भी गैर कानूनी इज्तिमा को जो है वो मुनक्कद करना या करवाना ये एक जुर्म होगा। और असलहा के ऊपर जो है जो एक पंजाब गवर्नमेंट का डीवेपनाइजेशन ऑफ दिस प्रोविंस का एक अज़्म है, उसके ऊपर कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ पहले शेयर कर देती हूँ। गैर कानूनी असलहा जो है उसके अंदर 28 असलहा डीलर्स जो हैं, ये साथ साथ आप चलाते रहिए, 28 असलहा डीलर्स जो हैं उनके लाइसेंस मनसूख कर दिए गए हैं और कुछ जाली डीलर्स जो जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं था, कोई कुछ नहीं था, उनकी दुकानें सील कर दी गई हैं। ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है जी इस असलहे की ख़रीदो फरोख्त के हवाले से। और जैसे मैंने गुजारिश की थी, कोई नया ना असलहा लाइसेंस जारी होगा और ना ही असलहे को या डाला कल्चर को या ये जो एक बदमाशी वाला एक एलिमेंट होता है कि आप जो है वो लोगों को तंग करते हैं, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी तक 511 असलहा डीलर्स ने लाइसेंस की तौसीक के लिए दरख्वास्त दी थी और मुकम्मल स्क्रूटनी के बाद 393 असलहा डीलर्स जो हैं इनको ग्रीन लाइसेंस जारी किए गए हैं। 90 असलहा डीलर्स के अभी कागजात जो है इनकी स्क्रूटनी जारी है। लेकिन इसके अंदर जो बड़ी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैंने आपको बतानी है, पंजाब में इस वक्त कितना असलहा मौजूद है। पंजाब में इस वक्त 10,12,454 अफराद के पास इनफरादी असलहा लाइसेंस मौजूद है। यानी 10 लाख से ज़्यादा असलहा लाइसेंस इस वक्त लोग कन्वीनियंटली, जिनके पास वो लाइसेंस जिसको कहते हैं, वो उसको लेकर जो है वो फिरते भी हैं और उनके पास एक जस्टिफिकेशन होती है उसको इस्तेमाल करने की। ये रुक जाइए, यहाँ रुकिए, इसको मत दिखाइए, पहले शुरू में चलिए, ये पहली है, यही यहाँ रुक दीजिए। और ये जो असलहा लाइसेंस है इंफरादी तौर पर जिनके पास है, उसकी ज़रा तादाद देख लें। जिस सूबे के अंदर इस तादाद में असलहा मौजूद हो, वहाँ पर अमन व अमान को बरकरार रखना कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है, इसका आप बखूबी आप इसको जायज़ा ले सकते हैं। सिक्योरिटी कंपनियां जो हैं जो पंजाब के अंदर मौजूद है, उनके पास 37,918 असलहा लाइसेंस मौजूद हैं जो सिक्योरिटी कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। और मुख्तलिफ इदारों के नाम पर रजिस्टर्ड असलहा लाइसेंस जो है उसकी तादाद 42,000 से ज़्यादा है। सो ये मजमूई तौर पर जो 10,92,644 असलहा इस वक्त मौजूद है, इसके अंदर मैं गुजारिश करूँगी कि जिस लोगों के पास लाइसेंस्ड असलहा है उनको भी अपना असलहा खिदमत मराकज़ के अंदर रजिस्टर कराना लाजमी है। और अगर किसी ने लाइसेंसी असलहा भी रजिस्टर नहीं कराया तो उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जिनके पास बग़ैर लाइसेंस के असलहा है उनको हर सूरत हाल में असलहा सरेंडर करना होगा।
किसी तौर पर गैर कानूनी असला व्हाट्सएवर किस भी शक्ल में है, वो कोई रिवॉल्वर है, कोई पिस्टल है, कोई क्लाशनकोफ है, कोई 12 बोर की गन है, जो भी है, छोटे से लेकर बड़े से बड़ा असला, हर असले को जो है वो सरेंडर करना होगा। अब जो एक इंतहा पसंद जमात जिसके मुकद्दर का फैसला जो है वो कुछ देर में उम्मीद है कि वफाकी हुकूमत की तरफ से कर दिया जाएगा, और पंजाब गवर्नमेंट ने पूरा इसका डिटेल्स जो हैं वो उनके साथ जो है वो अपना केस बनाकर आपको मैं बता चुकी हूँ कि भेजा है। अब मैंने कुछ चीज़ें आपको बड़ी इंटरेस्टिंग दिखानी है, दिखाएंगी। ये वो है माले गनीमत जो TLP के लोगों से जो जाए वकुआ है, जिसके ऊपर ये तमाम वो ये 3-4 तरह की मुख्तलिफ फायर आर्म्स हैं जिनके बुलेट्स हैं, जिसमें 12 बोर भी है, जिसमें पिस्टल्स भी हैं, और जिसके अंदर मुख्तलिफ फायर आर्म्स को इस्तेमाल किया गया है। उसकी भी एक स्टोरी है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। 2021 में जब ये पिछली दफ़ा आए थे, उस वक़्त इन्होंने जो चीज़ें छीनी थी पुलिस से, ये इनका तरीका वारदात है कि ये पुलिस को घेरते हैं, घेरने के बाद उनसे गाड़ियां छीनते हैं, उनसे असलहा छीनते हैं, उनसे टीयर गैस गन्स छीनते हैं, और फिर उन्हीं को ये इस्तेमाल करते हैं। 2021 में इन्होंने जो है वो 3,498 टीयर गैस शेल जो हैं वो इन्होंने जो है वो चोरी किए थे, और उसके बाद टीयर गैस गन्स जो हैं वो 23 चोरी हुई थी। एंटी रॉयड की जो किट है और वो 326 थी, 12 बोर की 2 गन्स, पिस्टल्स 2 और SMG 11। ये जो है 2021 के प्रोटेस्ट के दौरान ये सब चीज़ें छीनी गई थी, और इस दफ़ा इस्तेमाल किया हुआ है। ये मैं आपको दिखाइए, ये डंडे हैं जी जो इस्तेमाल हुए, जिन पे कीलें लगी हुई थी। आगे चलिए, ये जो है वो केचे जो इन्होंने गुलेलों के अंदर डाल के लोगों को मारा। आगे चलिए, ये वो जो है 12 बोर की वो है जिनके ये देखिए, ये पिस्टल्स हैं, और यहाँ रोकिए, और ये वो पिस्टल्स हैं जिससे हमारे पुलिस एहलकारों को जो है वो फायर आर्म्स लगे हैं। सो ये जो एक प्रोसिक्यूशन के अंदर, केस के अंदर एक आपने corroborate करना होता है कि कौन सा फायर आर्म इस्तेमाल हुआ और कौन सी इंजरी किस फायर आर्म की है। तो वो फायर आर्म जो है वो बिल्कुल पूरी तरह, ये जो पिस्टल्स के ये आपको यहाँ पर मिले हैं, ये तमाम हमारे, और इस पर ज़रा वो तस्वीरें लगाइए। मैंने कुछ तस्वीरें पुलिस वालों की भेजी हैं जिनको इन्हीं पिस्टल्स के फायर आर्म्स लगे हुए हैं, और वो जो कहते हैं ना बंदे मार दिए, ये गोलियां चली, ये चला रहे थे गोलियां, और ये गोलियों का सबूत मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। इसके अंदर अब जो इस्तेमाल हुआ, hundreds and thousands of stones and wooden sticks with iron nails, वो मैंने आपको बता दिया है, वो TLP के लोगों से जो है वो बरामद हुआ। इस वक्त जो 8 पब्लिक व्हीकल्स जो हैं वो डैमेज हुई हैं पुलिस की, एक SMG छीनी गई है, 2 12 बोर की गन्स छीनी गई थी, और 945 बुलेट्स जो हैं इन्होंने छीन कर कब्जे में ली थी, जो बाद में फिर इन्होंने इस्तेमाल की। और ये वो पिछले फायर पीछे करें ज़रा, वो जो रिवॉल्वर की ये देखिए, ये इनके वो बुलेट्स हैं जो इसी असले से जो है वो इस पे बने। और बाय द वे जो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने हिदायत दी थी उसके मुताबिक प्रोसिक्यूशन सेल जो है, एक स्पेशल प्रोसिक्यूशन सेल, वो इसके ऊपर काम कर रहा है, और जिसने कौन कौन सी गन कहाँ से छीनी गई थी, वो कहाँ इस्तेमाल हुई, और वो किस किस पुलिस अफसर को उसके गन शॉट्स लगे, ये तमाम जो है वो इसके ऊपर मालूमात इकट्ठी कर ली गई हैं। जो प्रोसिक्यूशन सेल है इस वक्त अभी तक नंबर ऑफ एक्यूज्ड ऑन फिजिकल रिमांड जो है वो 559 हैं जिनको फिजिकल रिमांड पे हैं, जो अभी तक इनमें से 161 जो है उनको जेल भिजवा दिया गया है, 190 जो है वो जुडिशल रिमांड के ऊपर है, और ये बाकायदा तौर पर प्रोसिक्यूशन सेल हर एक चीज़ के ऊपर निगरानी भी कर रहा है, रिपोर्ट भी कर रहा है, और किसी भी तरह
जो इन मामलात के अंदर जो एक पहले तरीकाकार था, पता नहीं चलता था और उसके बाद इनको हार पहना के घर भेज दिया जाता था। अब वो मतलूबा सहूलत इनको फराहम नहीं की गई है। ये वो पुलिस वाले हैं जो ये पुरअमन जो गज़ा मार्च था उसके लिए गए थे, ये इनके साथ ये सलूक हुआ। इसके बाद जो एंटी रॉयट मटीरियल छीना गया है इस 2025 में, उसमें 197 हेलमेट है, 22 किट्स हैं, 130 जो शीट्स हैं जो आप वो आगे अपनी सेफ्टी के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक टीयर गैस गन है और 984 टीयर गैस शेल्स हैं जो इन्होंने छीने और बाद में उन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल इस पूरे प्रोसेस के अंदर किया गया, जिसमें ये कहते हैं कि टीयर गैस चलाई गई, जिसमें ये कहते हैं कि जो गन्स हैं वो शॉट की गई। और ये वो तमाम मैंने सबूतों के साथ आपके सामने रखा कि 2021 में जो सामान छीना गया था, जो फायर आर्म्स छीने गए थे, वो तमाम फायर आर्म्स इनके पास थे और इन्होंने वही जो है 2025 में इस्तेमाल किए और ये अपना साजो सामान साथ लेके निकलते रहे हैं। ये ज़रा दिखाइए, ये वो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है जो आम लोगों की भी थी। मैं ये भी बता दूं कि दर्जनों की तादाद में 15 के ऊपर उस दिन कॉल्स आती रहीं कि आम लोग जो हैं उनकी गाड़ियां छीन रहे हैं, उनकी गाड़ियों को जो है वो मिसमार कर रहे हैं और ये वो हालत है जो इन्होंने की। आगे चलिए ज़रा, जो गवर्नमेंट की व्हीकल्स को और उनको निशाना बनाया गया, ये देखिए, ये आग लगाई है वैन को, ये भी, और ये पुरअमन जो मार्च था जिसको कहते हैं कि वो बहुत पुरअमन लोग हैं और वो कुछ भी गलत नहीं करते। ये ज़रा फुटेजेस जो है ये फ्रेश फुटेजेस है और बाय द वे इतने सियाने हैं कि उन्होंने साथ साथ जहाँ जहाँ उनको लग रहा था कि सेफ सिटी का कैमरा काम कर रहा है, उस सेफ सिटी के कैमरों को भी नुकसान पहुँचाया ताकि उनका रिकॉर्ड ना मिल सके। इतनी शातिर हरकतें तो कोई क्रिमिनल माइंड ही कर सकता है, आम आदमी की तो बस की बात नहीं है। तो ये साथ साथ फुटेजेस जो हैं ये चलाते रहिए। उसके बाद कुछ अपडेट सोशल मीडिया के हवाले से भी है, जो सोशल मीडिया के ऊपर हेटेड मटेरियल जो लोग शेयर कर रहे हैं और जो इश्तियाल अंगेज़ी कर रहे हैं, उसमें टोटल लिंक्स जो हैं सोशल मीडिया के जिनको ब्लॉक किया गया है वो 75 है, जिसके अंदर अभी जो अदर प्रोविंसेस से 39 हैं, अंडर प्रोसेस जो है वो 322 केसेस हैं, 107 को जो है वो एप्रीहेंड किया गया है। तो जो एक सोशल मीडिया के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस का फ़ैसला हुआ था उसके ऊपर भी जो है वो तेज़ी से और सख्ती से काम किया जा रहा है। उसके बाद लाउड स्पीकर एक्ट की जो वायलेशन है उसके हवाले से भी डेली जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो रिपोर्ट तैयार करती है और वो रिपोर्ट शेयर करती है कि लाउड स्पीकर के ऊपर। और आपको पता है कि कल इंशाअल्लाह ताला जुम्मा की नमाज है और जुम्मा के खुतबात जो है वो तमाम मसाजिद के अंदर जो है वो दिए जाएंगे। सो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल जुम्मे के खुतबात के लिए और अजानों के लिए है और तमाम मसाजिद में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। किसी तौर पर इसकी वायलेशन जो है वो काबिल कबूल नहीं है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो विसन ब्लोअर है, यानी आम शहरी जो जिनका नाम मुकम्मल तौर पर सीगा राज में रखा जाएगा, वो गैर कानूनी बाशिंदे, वो अफ़गान हो या कोई और हो, और इस इंतहा पसंद जमात के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो तो 15 के अंदर जो आपको पता है पंजाब पुलिस की एक हेल्पलाइन है, उसके अंदर एक स्पेशल सेल बनाया गया है कि 15 के ऊपर कॉल करके अगर ये बताया जाए कि मैं ये इन्फॉर्मेशन गैर कानूनी अफराद के बारे में या किसी इंतहा पसंद जमात के बारे में देना चाहता हूँ, तो उसकी कॉल को उस सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और मुकम्मल तौर पर पूरी सिक्योरिटी और नाम को जो है वो डिस्क्लोज़ ना करते हुए इस इनिशिएटिव को सपोर्ट किया जाएगा। और मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ये कोई किसी सियासी जमात के ख़िलाफ़ केस नहीं है, ये कोई किसी हुकूमत का किसी जमात के ख़िलाफ़ केस नहीं है, ये पाकिस्तान के मुहज़्ज़ब मुस्लिम और बाशऊर शहरियों का केस है, उस माइंडसेट के ख़िलाफ़, उस इंतहा पसंद लोगों के ख़िलाफ़ जो इस मुल्क में गोली के ज़ोर पर, बंदूक के ज़ोर पर, या जो उसने कह दिया है उसको मज़हब मान लिया जाए उसके ज़ोर के ऊपर जो है
जो अपनी बात मनवाते हैं या मनवाने की कोशिश करते हैं, ये केस उनके खिलाफ है। सो इसके लिए तमाम पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, जो पाकिस्तान को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, ये तमाम लोग इसके अंदर इस कैंपेन का उनको हिस्सा बनना चाहिए। और इसके बाद जो मैंने बता दिया गैर कानूनी असलाह के हवाले से जो फैसले हुए हैं, डाला कल्चर और ये जो माफियाज है, ये ज़रा देखें, ये आप ये किस तरह से आप अब इसमें देखिए, ये कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं है, ना किसी सरकारी एहलकार की गाड़ी है, ये फैमिलीज़ हैं इन गाड़ियों के अंदर बैठी हुई। मुझे ये बताइए कौन सा मज़हब या कौन सी जो है ये तालीमात है जो ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि जहाँ पर एक फैमिली जो गाड़ी के अंदर बैठी है, जो जा रही है, उसमें आप बच्चों को उतार के, औरतों को उतार के आप बदतमीज़ी कर रहे हैं, आप उनको उनकी गाड़ियाँ जो हैं उनको कब्जे में कर रहे हैं और दहशतगर्दी के पर्चे कटेंगे। अगर किसी ने किसी मार्केट को बंद करने की कोशिश की, किसी ट्रांसपोर्टर को जो है वो ट्रांसपोर्ट रोकने से जो है उसको रोकने को कहा, या किसी भी तरह की इश्तियाल अंगेज़ी की, तो उसके खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे कटेंगे। उसके साथ साथ जो मोबाइल पुलिस स्टेशन हैं जिसका चीफ मिनिस्टर साहबा ने 2 दिन पहले आगाज़ किया है, उनको भी तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है वो एक स्केड्यूल के साथ भेजा जा रहा है, जहां पर आप अपनी शिकायत जो है वो किसी पुलिस स्टेशन में जाए बगैर किसी एक प्रोसेस को जो है, अगर वहां पर किसी तरह आप नहीं जाना चाहते तो आप उसको वहां फॉलो कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अब जो ये इंतहा पसंद जत्थे हैं, इनके खिलाफ इनके पोस्टर्स, इनकी ब्रांडिंग, इनकी किसी भी तरह की पब्लिसिटी, उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। इस वक्त तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरे पंजाब के अंदर किसी भी तरह का कोई पोस्टर, कोई पम्फलेट, कोई किसी भी इश्तिहारी मटीरियल जो है वो उसको लगाने की इजाज़त नहीं है और जहाँ जहाँ है उनको हटाया जा रहा है। एक दोबारा मैंने पहले भी गुजारिश की थी, मैं दोबारा करना चाहती हूँ कि जितनी भी कोई मस्जिद जो है वो बंद नहीं है और किसी मस्जिद में जो है वो ना उसको बंद किया गया है ना वो बंद होगी। इंशाल्लाह कल भी तमाम मसाजिद नमाज जुमा जो है उसका इनेकाद भी करेंगी, नमाज जुमा के खुतबात भी होंगे और उसके ऊपर किसी भी तरह से उसकी वायलेशन लाउड स्पीकर की जो है वो नहीं की जाएगी। उसके साथ साथ जो गैर कानूनी शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, ख़ास तौर पर अफ़गान नेशनल्स के बारे में, उनके लिए कॉम्बिंग ऑपरेशंस जो हैं वो ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं और उसकी अपडेट्स भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है वो एक सेंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाने की जो है वो हिदायत जारी की गई है कि ऑपरेशंस होंगे, चेकिंग होगी और आईडी कार्ड्स जो हैं वो चेक किए जाएंगे और जिनके पास जो गैर कानूनी लोग होंगे उनको उन सेंटर्स में शिफ्ट किया जाएगा ताकि उसके बाद उनको इज़्ज़त और एहतराम से उनके ममालिक में वापस भेजा जा सके। सो इस हवाले से भी जो अफ़गान नेशनल्स हैं उनके हवाले से भी और भी जितने भी यहाँ पर गैर कानूनी शहरी मौजूद हैं उन तमाम के ऊपर भी ये फ़ैसला जो है अप्लाई होगा। दूसरी बात, जो पंजाब के अंदर गैर कानूनी शहरी हैं जो यहाँ पर कारोबार करते हैं और ना वो टैक्स देते हैं, ना वो किसी टैक्स नेट के अंदर मौजूद हैं और ना वो पाकिस्तानी शहरी हैं, उनके बारे में जो है मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं, उनके कारोबार के बारे में मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं और इन लोगों को भी जो है इनके ममालिक में वापस भेजा जाएगा। उसके बाद रोज़ाना की बुनियाद पर ये रिपोर्ट्स जो हैं ये आएंगी, मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी कि कितने सेंटर्स में जो है वो कितने लोगों को, गैर कानूनी शहरियों को जो है वो भेज दिया गया है। दूसरी एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो अब इस हवाले से मैं करना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की ये हदायत जारी कर दी गई है कि किसी भी गैर मुल्की शहरी को अपनी कोई प्रॉपर्टी किराए पे देना, किसी लीज पे देना, किसी जो है वो किसी भी तरह से उनको अपने घर पे ठहराना, ये जो पासपोर्ट एक्ट है उसके तहत भी जुर्म है और इसको किरायादारी का जो एक्ट है
उसके भी तहत ये जुर्म है। सो किसी भी गैर कानूनी शहरी को बराए मेहरबानी अपने जो घरों के अंदर ना उनको किराए पे कोई बिल्डिंग दें, ना उनको जो है वो किसी तरह पर भी फैसिलिटेट करने की कोशिश करें, और अगर ये होगा तो इसके ऊपर कार्रवाई होगी। और जो पंजाब हुकूमत है इसने इस बारे में बहुत कैटेगोरिक जो है वो फैसला कर लिया है, और इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। उसके बाद सोशल मीडिया पे मैंने बता दिया है आपको कि कितने लोग जो हैं वो ट्रेस किए जा चुके हैं, किनके खिलाफ पीका के तहत जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और मैंने ये भी बता दिया कि गैर कानूनी इस्तेमाल और बाज़ार बंद कराना और ये तमाम चीज़ें जो हैं इन तमाम के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस होगी। और आखिर में जो मैं हमेशा गुजारिश करती हूँ कि बराए मेहरबानी वालिदैन अपने बच्चों पर नज़र रखें। ये बच्चों की जो सरगर्मियाँ हैं इसके ये बच्चे चलें एक किसी ना किसी ग्रुप के अंदर कोई ख़बर आई उसको डिसेमिनेट करने चल पड़े बगैर देखे कि वो ख़बर दुरुस्त है या नहीं। और वो एक आजकल हमारे ये भी रिवाज है कि हम ऐसे शुगल में ही हम बहुत कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जिसका हमें कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाज़ा नहीं होता। तो बराए मेहरबानी तमाम जो वालिदैन हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि इस हवाले से अपने बच्चों पर नज़र रखें, चूँकि बाद में फिर ये वालिदैन जब रोते बिलखते नज़र आते हैं या तकलीफ़ का शिकार होते हैं तो ये यकीनन हम सब के लिए भी बहुत एक तकलीफ़ का मरहला होता है। सो बहुत शुक्रिया जी, बस ये गुजारिश करनी है। आपने बताया है कि PFP पे पाबंदी जो है वो आज शायद लग जाएगी, एक हफ्ता हो गया है पंजाब को भेजे हुए, अभी तक पाबंदी जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक जो है वो नहीं लगी। अच्छा, इसमें जो TLP है उनका ये कहना है कि अगर पाबंदी लगी तो फिर वो फिर सड़कों पे आएंगे और फिर यही सारा कुछ होगा जो भी आप दिखा रही थी, तो इसका फिर क्या सत्यापान होगा? देखिए, जब वो बैन हो जाएंगे उसके बाद तो हुकूमत के पास लामुतनाही इख्तियारात होते हैं करने के लिए। इनकी टियर 1, टियर 2, टियर 3 की मैंने गुजारिश की थी, इनकी लिस्टें बनाई जा चुकी हैं और इनको जो है 4th शेड्यूल में डाला जाएगा। और 4th शेड्यूल में डालने का मतलब क्या होता है ये हमसे ज़्यादा उनको पता है। सो ऐसी कोई मार का आराई करने की ये दोबारा कोशिश करेंगे तो मेरा मुफ्त मशवरा है कि ये ना करें, ये नहीं कर पाएंगे, रियासत से नहीं लड़ सकते। अच्छा मैडम, गुज़िश्ता चंद दिनों से मोहसिन नकवी साहब बहुत से मुकातिब फ़िक्र के उलमा से मिले हैं, क्या ये बेहतर मौका नहीं कि मतलब तमाम मुकातिब फ़िक्र के उलमा से पंजाब हुकूमत खुद ऑन बोर्ड होकर मिले? और मैं चेक कराऊंगी कि आपके तक हमारी खबरें क्यों नहीं पहुंचती या आपके चैनल तक हमारी खबरें क्यों नहीं पहुंचती। बाय द वे, जो पंजाब हुकूमत है वो डेली की बुनियाद पर अपनी तमाम जो हमारे मज़ाहिब और हमारे उलमा इकराम हैं उनके साथ ऑन बोर्ड है। हमारी जो होम डिपार्टमेंट है, हमारी जो कैबिनेट कमेटी है वो हर वक्त। और बाय द वे, एक और चीज़ मुझे आपके सवाल से याद आ गई कि जो पीस कमेटीज़ हैं तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, उनको फ़ाल करने के लिए जो है वो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने हुक्म दिया है। और ये तमाम जो पीस कमेटीज़ हैं ये अपना जो जितने भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं उनको उनको एतमाद में लिया जाएगा उसके ऊपर। और उन तमाम पीस कमेटीज़ को तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो इनिशिएटिव्स चीफ मिनिस्टर साहिबा की गवर्नमेंट ले रही है वो तमाम इनिशिएटिव पीस कमेटीज़ के साथ शेयर होंगे और वो इसको इम्प्लीमेंट करने में हमारी मदद करेंगे। सो इसलिए ये डेली की बुनियाद पर जो है वो ये सिलसिला चल रहा है। जी, दुनिया के किसी भी मुल्क में जब कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है तो ना सिर्फ गैर कानूनी तारकीन वतन बल्कि जिनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स भी हों उनके खिलाफ भी ऑपरेशन किया जाता है, उन्हें चेक किया जाता है। पाकिस्तान में कई मरतबा अफगान शहरियों के खिलाफ ऑपरेशन इसी तरह किया गया है, लेकिन बाद में दोबारा हालात नॉर्मल हो जाते हैं। अगर सिर्फ लाहौर या पंजाब की बात करें तो बड़ी मार्केटों पर अफगान शहरियों का कब्जा है। तो अब आप दोबारा ऑपरेशन कर रहे हैं, इनके कागजात चेक कर रहे हैं, लेकिन क्या ये उम्मीद रखी जा सकती है कि इसकी कंटिन्यूटी 6 माह बाद भी हम देखेंगे? मेरी गुजारिश ये है कि इस हुकूमत ने जो भी फैसला लिया है वो तजावुज़ात के बारे में हो, वो प्राइस हाइक के बारे में हो, महंगाई के बारे में हो, कभी किसी फ़ैसले से पंजाब हुकूमत कभी पीछे नहीं हटी। और चीफ़ मिनिस्टर साहिबा जो हैं वो उनको अल्लाह पाक ने ये हिम्मत और ये दुरुस्त फ़ैसले करने की जो एक इस्तात दी है जिसमें अल्लाह पाक रोज़ इजाफ़ा फरमाएँ, ये मेरी दुआ है।
सो वो अपना फैसलों के ऊपर इम्प्लीमेंट कराना भी जानती हैं, और बहुत सारे ऐसे काम अनप्रेसिडेंटेड हुए हैं इस पंजाब के सूबे के अंदर जो पहले कभी सोचे भी नहीं जा सकते थे। यही जो ये टीएलपी वाला इशू है, इसके ऊपर तो बात करने से भी लोग डरते थे, इसके ऊपर एक्शन लेना तो बहुत ही दूर की बात है। सो ये जो एक फ़ैसला है कि जो गैर कानूनी लोग पंजाब के अंदर मौजूद हैं उनको अपने अपने मुल्कों में जाना होगा, और ये अटल फैसला है। मैडम ये बताइए कि यहाँ पर एक तारीख रही है कि एक जमात कालादम होती है, वो दूसरे नाम से रजिस्टर्ड हो जाती है, तीसरे नाम से रजिस्टर्ड होकर फिर वर्किंग करती है। क्या इस दफ़ा कोई ऐसा तरीक़ेकार वज़ा किया जाएगा कि दोबारा ये रजिस्टर्ड ना हो सके? हम बड़े हो गए और हमें पता है कि ये कैसे प्ले करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला हर एक का तोड़ हमारे पास मौजूद है। चॉइस साहब भाई सब बड़े सवाल बोल रहे हैं। आपने कैटेगरी में ये करवाया था कि दोनों जो भाई है रिजिक दादा में गिरफ्तार नहीं हुए, और आपने ये भी सुनाया था कि 3 पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं, सरकारी गाड़ियाँ, वो गायब हो गई हैं, वो कोई पता नहीं है। ये रियासत की नाकामी नहीं है कि आज 11 दिन हो चुके हैं, मुझे 2 ब्रदर जो है वो गिरफ्तार नहीं हो सके, तो पुलिस की गाड़ी कितनी जेब में नहीं डाली, कहीं ना कहीं तो वो गई है। अच्छा, गुजारिश ये है कि इतना कुछ हो रहा है वो आपको नज़र नहीं आ रहा, और ये जो है वो ये एक छोटी सी बात को बुनियाद बना के आपने नाकामी हमारी डिक्लेयर कर दी। चले भाई, आपकी मेहरबानी, आपका पॉइंट सारा आंखों पे। जहाँ तक गिरफ्तारी की बात है तो गिरफ्तारी बहुत जल्द, मैंने जैसे कहा कि हो जाएगी। देखिए, इंसानी जानों का नुकसान किए बगैर गिरफ्तारी करनी है। अगर कोई इंसानी जानों को ढाल बनाकर कोई कहीं पर मौजूद हो और वो बार बार कुछ ऐसे स्टेप्स ले रहा हो जिससे एक इश्तियाल अंगेज़ी और खून रेजी का खदशा हो, तो पंजाब हुकूमत हो या कोई भी हुकूमत हो, उसको कम से कम जो है नुकसान के ऊपर अपना टारगेट अचीव करना होता है, और इंशाल्लाह ताला हम उसी की तरफ जा रहे हैं। इनकी पुश्तराई कौन करता था, इनकी सरपरस्ती कौन करता था, इनकी सहूलत का कौन थे, कितना असला मंगवाया, कहाँ से मंगवाते थे, क्या नंबर लगता था, क्या बिल में टैंपरिंग भी होती थी, ये इंतहाई अहम डिटेल्स है। अगर आप ये भी आपके सामने रखते हो। दूसरा ये फरमाइएगा कि जो टीएलपी से ये दावे कर रही थी हुकूमत के वहाँ से बहुत ज़्यादा असला मिला है, वो असला उनके पास कहाँ से आया, किस असला डीलर से मिला, क्या था, उनका नंबर क्या? आप थोड़ा सा लेट आए हो, मैं उसकी सारी डिटेल्स बता चुकी हूँ। जो 2021 में इन्होंने छीना, मैंने अभी सिर्फ उसकी डिटेल बताई है। जो 2017 से ऑनवर्ड हो रहा है, मेरे पास वो रिकॉर्ड भी मौजूद है। ये किस किस मौके पे कितनी टीयर गैस गन्स छीनते थे, कितनी 12 बोर की जो है वो बंदूकें छीनते थे, ये कौन से रिवॉल्वर छीनते थे, मैंने अभी पूरी डिटेल 21 और 25 का सिर्फ तकाबली जायज़ा दिया है। बाकी डिटेल्स भी मेरे पास मौजूद है। जहाँ तक असला डीलर्स की बात है, तो ये अभी जो इनकी रजिस्ट्रेशन है वो इसी प्रोसेस का हिस्सा है कि जो रजिस्टर करा रहे हैं वो हर चीज़ डिक्लेयर कर रहे हैं, उनके पास कितना असला मौजूद है, वो कहाँ से बन के आ रहा है। और मैंने ये भी मैं आपको बता दूं कि हम वफाकी हुकूमत से रिक्वेस्ट किया है पंजाब हुकूमत ने कि ये जो असलहा बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं, इनको भी बराए मेहरबानी रेगुलराइज किया जाए, इनको भी रजिस्टर किया जाए, ताकि वहाँ पर क्या असला बन रहा है। अभी आप लेट आए हो, मुझे दोबारा बताना पड़ेगा। 10 लाख से ज़्यादा लाइसेंसी असला मौजूद है पंजाब के अंदर, 10 लाख से ज़्यादा, बल्कि 10.5 लाख के करीब इतना लाइसेंसी असला है। तो आप अंदाज़ा लगाओ कि गैर कानूनी लाइसेंसी असले, जो गैर कानूनी असला है, उसकी क्या तादाद होगी। तो 1 महीने का टाइम दिया है कि जिनके पास गैर कानूनी असला है वो उसको डिक्लेयर करें, वरना बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। और जो लाइसेंसी असला है उसको जो है लोग डिक्लेयर कर रहे हैं, और इसमें बहुत सारी रजिस्ट्रेशन जो है वो हो गई है, लोगों ने खुद आके वॉलंटियर किया है, जो बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर जो सिक्योरिटी कंपनियां हैं उनका भी लाइसेंस कितना है वो भी हमारे पास रिकॉर्ड है, मुख्तलिफ इदारों के नाम पे कितना रजिस्टर्ड असला है वो भी हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। और ये तमाम रिकॉर्ड जो है नादरा की मदद से इसको ऑनलाइन किया जा रहा है। तो ये पाकिस्तान की तारीख का वो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है जिसके ऊपर कभी किसी हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी। और मैं दोबारा बता दूं कि पंजाब में किसी भी तरह का असलहा लाइसेंस अब जारी नहीं होगा। ये कैटेगोरिक फैसला है। आपने बात की कि 11 लाख लोगों के पास लाइसेंस
असला है जी। और वो भी खिदमत मरकज में अपने जो असला है उसकी रजिस्ट्रेशन करवाए, इवन जिनके पास लाइसेंसेज है, तो क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी अगर वो नहीं करवाते? नहीं, उनको जो है वो जिनके पास लाइसेंस असला है फिलहाल तो उनको रजिस्टर कराने के लिए कहा गया है। उसके बाद इसके ऊपर नेक्स्ट फेज़ क्या होगा, ये पंजाब हुकूमत जो है इसके ऊपर डायरेक्शंस जारी करेगी। फ़िलहाल तो हमें पहले ये रिकॉर्ड हासिल करना था कि गैर कानूनी असला कितना है पंजाब में और कानूनी असला कितना है, और हमने वो पहली स्टेज जो है वो हासिल कर ली है। इंशाअल्लाह ताला पंजाब को डी वेपनाइज करने का जो एक अज़्म है उसकी तरफ हमें जाना है। व्हाट्सएवर उसके ऊपर कुछ शॉर्ट टर्म के फैसले होंगे, कुछ लॉन्ग टर्म के फैसले होंगे, बट पंजाब को डीवेपनाइज करना है, इसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं। मैडम टीएलपी का असल चेहरा उनके सामने आ गए हैं, ऐसी अफराद जो इसको फंडिंग कर रहे हैं, डोनर उनको काफी कोई कार्रवाई हो रही है, इनके पर फ्रीज हो रहे हैं? जी सब कुछ हो चुका है जी, ऑलरेडी हो नहीं रही, हो चुकी है। इनके अकाउंट्स फ्रीज हैं, जितनी भी इनको लोग फाइनेंस करते थे उनकी लिस्टें बन चुकी हैं। कुछ अफराद को जो है वो अरेस्ट भी कर लिया गया है, और किसी भी तरह की कोई फंडिंग इस वक्त जो है वो इस जमात को नहीं हो रही है। और वफाकी हुकूमत अगर ये बैन करने के बारे में फ़ैसला कर देती है तो बहुत सारे और कानूनी ऑप्शंस जो हैं वो हुकूमत के पास मौजूद होंगे, और तमाम ऑप्शंस को हुकूमत जो है वो बरूह कार लाएगी। मैडम ये बताइएगा कि जो के वज़ीर-ए-आला हैं सोहेल अफरीदी, क्या छोड़े, इस वक्त हम काम की बात कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा को आटे और गंदम की तकसीम रोकना आइन के खिलाफ वर्जी है। सियासी इख्तिलाफात की आड़ में पंजाब हुकूमत वो जो काम कर रहे हैं ना वो अच्छा है। एक तो मुजावर हैं अडयाला के, वो अपने काम पे लगे रहें। दूसरी बात यह है कि उनकी वो टिकटॉक के आ रही है, वो फोटोवे साफ कर रहे हैं बैठ के। उनको मतलब जो दूसरों को टिकटॉक का ताना देते हैं, चीफ मिनिस्टर जो है वो तो आपको कहीं जो है वो ट्रैक्टर बांटती हुई, कहीं स्कॉलरशिप बांटती हुई, कहीं फ्लड रिलीफ कार्ड बांटती हुई वो दिखती हैं। ये बैठ के जो है ना तस्वीरें जो साफ कर रहे हैं, और वो चप्पलें मनवा रहे हैं। भाई इनकी सोच इतनी ही है, ये इतना ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इनके बस की बात नहीं। अच्छा ये बताइएगा, मतलब जो भी कानून तोड़ता है पंजाब हुकूमत उनकी भरपूर खिदमत करती है। कब से आपके दरवाजे पर कच्चे डाकू दस्तक दे रहे हैं, उनकी खिदमत के लिए उनकी भी बड़ी जल्दी सुनी जाएगी, फिक्र ना करें। शुक्रिया।